भगवान ने 16,108 रानियों के साथ किन्हीं के साथ गंधर्व विवाह किया, किन्हीं के साथ वेद विधान से वैदिक रीति से परंपरा अनुसार विवाह किया। ऐसे भगवान ने जहां जैसा मौका मिला और जहां जैसी आवश्यकता थी, जैसी जरूरत थी, वैसा संस्कारों का निर्वाह भी किया। मनुष्य के जीवन में संस्कारिता, मनुष्य के जीवन में शुभ संस्कारिता का आना ही जीवन का परिवर्तन है। उच्च स्थानों और ऊंचे आसनों पर, उच्च स्थानों और ऊंचे आसनों पर हमको प्रतिष्ठित करने वाली अगर कोई ताकत है, कोई शक्ति है, तो वो संस्कार ही है। संस्कार जहां होंगे वहां सभ्यता भी होगी। संस्कार जहां होंगे वहां शिष्टता भी होगी। संस्कार जहां होंगे वहां विशिष्टता भी होगी, विनम्रता भी होगी। इसलिए संस्कार एक ऐसी पूंजी है, ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है, ऐसी ताकत है, ऐसा भगवान के द्वारा, ऋषियों के द्वारा दिया हुआ उपहार है कि वो हमें हमेशा हर जगह सम्मान, मान और खुशियां प्रदान करता है। इसलिए संस्कारी जीवन की एक अपनी अलग तरह से चमकता है। ऐसे हजारों की भीड़ में संस्कार ही तो मनुष्य को मानवता प्रदान करते हैं। संस्कार ही तो मनुष्य को जागृति, बोध, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, संयम, ये संस्कार ही प्रदान करते हैं। ये सब सद्गुण संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य को प्राप्त होता है। संस्कार मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाने और ऊंचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनगढ़ता से सुगढ़ता की ओर बढ़ाते हैं, पतन से उत्थान की ओर ले जाते हैं, दरिद्रता से पवित्रता की ओर ले जाते हैं, अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित करते हैं, दुख, शोक, संताप, पतन, कलह, कलेश का हनन करते हैं। संस्कार मनुष्य को मानवता प्रदान करता है। इंसान की देह लेकर के इंसान नहीं हो जाता, वो मानव नहीं बन पाता। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि हमें संस्कार नहीं है तो हम पशुवत आचरण करते हैं, पशुओं की तरह जीवन यापन करते हैं, जानवरों की तरह हमारा सोच और विचार और चिंतन हो जाता है। इसलिए संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार मनुष्य को नीति की राह प्रशस्त करते हैं। संस्कार मनुष्य को प्रकाशवान करते हैं। संस्कार मनुष्य का श्रृंगार ही कर देते हैं। इसलिए सुसंस्कारिता होना परमावश्यक है। आज हमारे भारत में हम संस्कारों से दूर हो गए हैं। ना हम संस्कार ऋषियों ने जो बनाए थे उनको करते हैं, ना बच्चों का करवाते हैं, ना उन संस्कारों को हम धारण कर पाते हैं। हमारे ऋषियों ने 48 संस्कार बनाए थे।
लेकिन बचा कलयुग में जैसे तैसे जो कुछ बचा है 16 संस्कार ही रह गए। उनमें से भी 10 संस्कार यदि मनुष्य कर लेता है, अपने बालक का, अपने बच्चे का करवा देता है, तो वो बालक ध्रुव प्रहलाद की तरह चमकता है। संस्कार का अर्थ ये नहीं है कि हमारा बेटा उठता, प्रज्ञा, मेधा, वर्चस्व, ओजस्व, ग्रहणशीलता, सहनशीलता, धारण करने की क्षमताएं, बर्दाश्त करने की क्षमताएं, आज सहनशीलता बच्चों में नहीं है, आज सुनने की ताकत बच्चों में नहीं है, आज्ञाकारिता बच्चों में नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमने कभी बच्चा जब माँ के गर्भ में था तो ना हमने पुंसवन संस्कार कराया और ना ही बच्चा जन्म ले लिया तो अन्नप्राशन संस्कार कराए, ना ही अन्नप्राशन और ना ही पंचांग द्वारा नामकरण संस्कार हुआ। बस जो मन में आया वो नाम हमने रख दिया बच्चों का। बोलो राधे राधे। इसलिए ये विडंबना हो गई कि बच्चा 4-5 साल का अपना रंग दिखाने लगता है, माता पिता को हैरान कर देता है, माँ बाप को हताश कर देता है, निराश कर देता है, निरुम्मीद कर देता है, उनकी उम्मीदों को निर्मूल कर देता है। इतना जिद्दी, इतना क्रोधी, इतना अव्यवस्थित, इतना असभ्य, इस प्रकार की उच्छलता, इस प्रकार की उद्दंडता कि देखने वाला हैरान हो जाता है। ये संस्कारों का अभाव है। इसलिए हम बच्चों का संस्कार कराएं, हमारे बच्चों को संस्कारों रूपी संस्कृति पूंजी दे, संपत्ति दे। धन दे दिया आपने, बहुत दौलत दे दी आपने, मकान, दुकान, बिजनेस, नौकरी दी आपने, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो वो सब बर्बाद कर देगा। आपने नालायक के हाथ में सौंप दी अपनी संपत्ति, वो रहने नहीं देगा। उसकी कीमत, उस संपत्ति की, उस धन का, उस ऐश्वर्य का वो भोग तो करेगा लेकिन कीमत नहीं समझेगा। इसलिए संस्कार दीजिए, जीना सिखाइए, और कुछ दीजिए मत दीजिए, लेकिन संस्कार जरूर देके जाइए कि बेटा तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, घर में गंगा जल होना चाहिए, बड़ों के पैर छूना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को राम राम करना चाहिए। फोन आएगा तो वो चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, बुआ हो, चाहे फूफा हो, चाहे फूफा की भी माँ हो, फोन आएगा था सीधे हाँ, ना नमस्ते ना प्रणाम, हाँ बोलिए। संस्कार ही नहीं है, बोलना भी नहीं आता, पूरी बात ही नहीं सुनी, पहले ही काट दिया, फिर बेचारा दोबारा लगाएगा। जाति से कोई नीच नहीं होता है, वर्ण से कोई नीच नहीं होता है, संस्कारों से उच्च और नीचता का पता चलता है। आप कैसा सोच रहे हैं, आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, आपका कैसा चिंतन है, आप कैसा बोल रहे हैं, आप क्या विचार रहे हैं, क्या धारणाएं हैं आपकी, क्या चेष्टाएं हैं आपकी, ये आपके संस्कार होते हैं। अगर आप घटिया सोच रहे हैं, रूखा सूखा, बेकार, उदास, निराश, कमजोर अगर सोच रहे हैं, तो ये आप नीच विचारों के अधीन हो गए। कुसंस्कारी और
कुसभ्यता के अधीन हो गए। इसलिए ऊंचा सोचिए, ऊंचा चिंतन रखिए, श्रेष्ठ सोचिए। विचार ही मनुष्य को, विचार ही मनुष्य को ये बोध कराता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे जीना है, अब क्या होगा, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये विचार ही करते हैं। और विचार करते करते, विचार प्रबल होते होते मनुष्य के संस्कार बन जाते हैं। और जब संस्कार बन, हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्म ने 3 वर्ण बनाया है। ब्राह्मण, प्रथम वर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा भी होगा, अगर वास्तव में वो ब्राह्मण है तो कैसा भी होगा, उसका चेहरा ही बता देगा कि ये ब्राह्मण है। उसका ओज, उसका तेज, उसका प्रभाव, उसकी आवाज से ही आपको आवाज हो जाएगा कि ये ब्राह्मण है और तपस्वी। अगर वो तप करता है तो निश्चित रूप से उसका चेहरा बताएगा, अगर जानकार है तो। ब्राह्मणों के पास भगवान ने सब कुछ दिया है। दुर्भाग्य की बात है